Hello everyone, a very special good morning to all of you. Welcome to my channel. My name is आशुतोष टिवाल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2 से 3 सितंबर अक्टूबर के 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम टोटल 24 क्वेश्चन करेंगे आज। क्वेश्चन क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन क्योंकि ज़्यादा है, क्योंकि एक दिन की वीडियो अपलोड मैं नहीं कर पाया था इसलिए, ठीक है। और ये अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और इसके साथ में जो आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। किसने ओडिशा के बालासोर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीआरडीओ। तो डीआरडीओ ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो यहाँ पर बात है डीआरडीओ की। तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया है। इसका उद्देश्य उन सभी लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करना है जो खेत से दुकान तक कॉफ़ी को पहुंचाने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं। और फ्रेंड्स, जितने भी अक्टूबर महीने में जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस आए हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती और गांधी जयंती, और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व परिवेश दिवस और विश्व शिक्षक दिवस, और 6 अक्टूबर को विश्व वन्य प्राणी दिवस, 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस, 10 अक्टूबर फिर विश्व मार्टेल हेल्थ दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका बाल दिवस, 13 अक्टूबर को यूएन की स्थापना दिवस मनाया जाता है, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस और वाइट कैन सेफ्टी दिवस भी दिन मनाया जाता है, 16 को विश्व एलर्जी दिवस और विश्व खाद्य दिवस, 24 को संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व सूचना विकास सूचना दिवस और 30 को विश्व मित्रवंशी दिवस और 31 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 1000 स्कूलों में वर्षा जल संचयन प्रणाली विकसित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वडोदरा, और ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरेवू झील पर केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तो तेलंगाना में केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया गया है बोरेवू झील के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड क्रूसेड अवार्ड 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इकबाल सिंह चहल। तो इकबाल सिंह चहल कोविड क्रूसेड अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट है, कुवैत के नए शासक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्राउन प्रिंस शेख नवाब अल अहमद अल सबा। तो ये कुवैत के नए शासक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल किस योजना की टैगलाइन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वच्छ भारत मिशन शहरी। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी की टैगलाइन है स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमए का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। तो लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह को आईएमए का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हुई है आईएमए की। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इसकी स्थापना 10 दिसंबर 1932 को हुई थी और यह देहरादून में स्थित है, और देहरादून है उत्तराखंड के अंदर, और इसका मोटो है वीरता और विवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा छात्रों को अनुदोराम बोरुआ पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। तो असम राज्य की सरकार ने छात्रों को यह पुरस्कार दिया है। तो यहाँ पर बात हुई है असम राज्य की। इसकी राजधानी दिसपुर है। सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं जो बीजेपी पार्टी से हैं। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। इसके 2 पड़ोसी देश हैं भूटान और बांग्लादेश। 7 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। लोकसभा सीट 14 हैं, राज्यसभा सीट 7 हैं और विधानसभा सीट 126 हैं। सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। लॉयड नदी पर स्थित भूपेंद्र हजारिका पुल, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, ये भी यहीं पर है और इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है और ये भारत का सबसे लंबा पुल है।
काजीरंगा नेशनल पार्क भी यहीं पर है और यहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार बिहू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो गुजरात राज्य ने डेनमार्क के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पर बात हुई है गुजरात की। तो इसकी राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो बीजेपी पार्टी से हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। लोकसभा सीट 26 हैं, राज्यसभा सीट 11 हैं और विधानसभा सीट 182 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसे केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजीज लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो ये सबसे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14। तो 14 व्यक्तियों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किरेन रिजिजू। तो किरेन रिजिजू ने भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गूगल। तो गूगल ने मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग नाम से एक अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है, मेरी सहेली ऑपरेशन को किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व रेलवे। तो दक्षिण पूर्व रेलवे ने मेरी सहेली ऑपरेशन को शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात है इंडियन रेलवे की। तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं। RPFS महानिदेशक अरुण कुमार हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन हैं, तो आपका आंसर होगा जॉन मिथाई। जॉन मिथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है थावरचंद गहलोत। तो थावरचंद गहलोत ने इस मिशन को लॉन्च किया है। तो नेक्स्ट है, कौन सा देश मालदीव में 10 बेड वाला अस्पताल और 22,000 सीटों वाले स्टेडियम का निर्माण करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो भारत मालदीव में 100 बेड वाला अस्पताल और 22,000 सीटों वाला स्टेडियम बनाएगा। नेक्स्ट है, क्वाड की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक 6 अक्टूबर को किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टोक्यो। तो टोक्यो में क्वाड की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात है क्वाड की। तो मैं आपको क्वाड के बारे में बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग। तो इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। यह 4 देशों का एक समूह है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। यह चीन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है और ये चाइना सी में कंट्रोल करेगा चीन को। इसका उद्देश्य देशों के साथ पारस्परिक सहयोग और समझौते के द्वारा शांति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSG के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, SS देसवाल। तो SS देसवाल को NSG के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो यहाँ पर बात हुई NSG की, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसकी फॉर्म होती है। स्थापना 1986 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है, किस राज्य की डल्ले खुर्सानी मिर्ची को GI टैग मिला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। तो सिक्किम राज्य की खुर्सानी मिर्ची को GI टैग दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ GI टैग क्या होता है। तो यह किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था GI टैग का मतलब। तो ये सिक्किम को दिया गया है। तो इसकी स्थापना 16 मई 1775 को हुई थी। राजधानी गंगटोक है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। राज्यपाल गंगा प्रसाद। मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी हैं। 3 पड़ोसी देश हैं, भूटान, चीन, नेपाल। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट भी 1 है और विधानसभा सीट 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस ई-कॉमर्स कंपनी ने तमिलनाडु में एक नया फुलफिलमेंट सेंटर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमेजोन। तो अमेजोन ने फुलफिलमेंट सेंटर तमिलनाडु में लॉन्च किया है।
नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक सड़कों वाला पहला शहर कौन सा बन गया है जो सार्वजनिक बसों को चार्ज करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेल अवीव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया गया है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई गई है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य विश्व में वृद्धों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार को रोकना है। इसे मनाने की घोषणा यूएन ने की थी और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यूनेस्को ने विश्व की स्मार्ट सिटीज़ में रेजिलिएंट सिटी अवार्ड 2020 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूरत। तो यहाँ पर बात है यूनेस्को की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है, जो कि फ्रांस में है, और इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। तो फ्रेंड्स, अब करते हैं टेस्ट, जो मैंने परसों आपको क्वेश्चन कराए थे उनका टेस्ट है, जिनका आंसर आपको लास्ट में बताना है कमेंट करके कि आपके आज कितने क्वेश्चन सही थे। ओके, और टेस्ट जरूर अटेंड किया करो आप। ठीक है, बूस्ट योर नॉलेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में कैट क्यू नामक वायरस फैल रहा है? स्टिक योर आंसर इन कमेंट सेक्शन फास्टली। FTI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNDP द्वारा SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड किसे दिया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर आपको बताना है इसका। नेक्स्ट है, सैयद अनवरा तैमूर का निधन हो गया है, इनका संबंध किससे है? डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 किसने लॉन्च किया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य सरकार ने विजिट आसाम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? नेक्स्ट है, किसने चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को लॉन्च किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर आपको बताना है इसका। नेक्स्ट है, RBI ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस बॉलीवुड स्टार को चुना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य किसे चुना गया है? लास्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करेगा? तो फ्रेंड्स, ये थी आज की और कल की वीडियो। ठीक है, इसमें मिक्स क्वेश्चन है कल के और आज के। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और अगर आपको लगता है कि इससे आपके खास जो आपके फ्रेंड्स सर्कल है उनको भी कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो इस वीडियो को उनके साथ में आप शेयर कीजिए और इसी तरह की जानकारी को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यानी कि कल। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।